खरगोश और कछुआ। एक समय की बात है। एक घने जंगल में 3 दोस्त रहते थे, भेड़िया, खरगोश और कछुआ। वो तीनों रोज एक जगह पर मिलते थे। भेड़िया और खरगोश सबसे पहले पहुंचते थे, पर कछुआ हमेशा देरी से आता था। खरगोश हमेशा कछुए का मजाक उड़ाता था। एक दिन अरे तुम कितने आलसी हो, मेरी तरह तेजी से चला करो। खरगोश की बातें भेड़िए को अच्छी नहीं लगती थी। हे, उससे ऐसी बातें मत करो। सच कहूं तो तुम कभी दौड़ में उससे जीत नहीं पाओगे। ये कछुआ क्या हराएगा मुझे? अच्छा, इतना अहंकार। चलो एक दौड़ की प्रतियोगिता रखते हैं, देखते हैं कौन जीतता है। खरगोश और कछुआ इससे सहमत हुए। उन्होंने शुरुआत और अंतिम स्थान निश्चित किया। प्रतियोगिता शुरू हुई। खरगोश बहुत तेजी से दौड़ने लगा, पर कछुआ धीरे धीरे पीछे से आ रहा था। खरगोश जल्दबाजी में बहुत तेज दौड़ते जा रहा था। कछुआ धीरे से लेकिन दृढ़ निश्चय और एकाग्रता से अपना रास्ता काट रहा था। कुछ देर बाद खरगोश थक गया। उसने पीछे मुड़कर देखा, कछुआ कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। तो खरगोश ने सोचा, है, वो मुझसे कभी नहीं जीत पाएगा, जरा आराम तो कर लूं। ये सोचकर खरगोश एक बड़े पेड़ की छांव में लेट गया और चैन की नींद सो गया। कुछ देर बाद धीरे धीरे कछुआ उस पेड़ के पास आया जहां पर खरगोश सो रहा था। उसने देखा कि खरगोश गहरी नींद सो रहा है, मगर वो अपनी गति से बिना रुके अपनी मंजिल की ओर चल पड़ा। आखिर वो मंजिल पर पहुंच ही गया। सारे जानवर उसका अभिनंदन करने लगे। आखिर तुमने कर दिखाया, पर खरगोश का क्या हुआ? बड़ी देर बाद खरगोश नींद से जागा। पीछे मुड़कर देखा तो कछुआ दिखाई नहीं दिया। वो आलसी कछुआ तो नजर भी नहीं आ रहा। भला मुझसे कौन जीत सकता है? वो मंजिल की तरफ भागने लगा, मगर अंतिम स्थान पहुंचते ही उसे तो झटका लग गया। कछुआ वहां पहले से ही पहुंच चुका था। सभी हंसने लगे और वो शर्मिंदा हो गया। भेड़िए ने खरगोश से कहा, देखा तुमने, तुम्हारा घमंड तुम्हारी मंजिल में रुकावट बन गया। कछुए ने धीमे से सही पर ध्यान से अपनी मंजिल हासिल कर ली। वो जीत गया। कभी किसी को कम मत समझना और नीचा ना दिखाना, समझे? दृढ़ निश्चय और एकाग्रता हमेशा मंजिल पर पहुंचाती है। 4 दोस्त। एक सुंदर जंगल में 4 दोस्त रहते थे। एक हिरन, एक कछुआ, एक कौवा और एक चूहा। वे हमेशा एक दूसरे के साथ ज्यादा वक्त बिताते थे और वे हमेशा एक आम के पेड़ के नीचे मिलते थे। रोज की तरह सभी आम के पेड़ के पास जमा हुए, लेकिन हिरन नहीं आया। सभी दोस्त दुखी हुए। कछुए ने कौवे से हिरन को ढूंढने के लिए कहा। तुरंत कौवा हिरन की खोज में निकल पड़ा। सभी जगह ढूंढने के बाद उसने देखा कि हिरन एक शिकारी के जाल में फंसा हुआ था। वह मदद के लिए चिल्ला रहा था। कौवा हिरन को देख आघात हुआ। वो तुरंत अपने दोस्तों से जाकर बताया। हिरन की जाल को काटने के लिए उन्होंने अपने दोस्त चूहे को भेजा। कौवे ने चूहे को अपने पीठ पर बिठाकर उड़ा और कछुआ उनके पीछे आया। चूहा जल्दी अपने दांतों से जाल को काटने लगा। शीघ्र ही हिरन आजाद हो गया। लेकिन उसी वक्त वहां पर शिकारी आ गया। एक ही क्षण में कौवा पेड़ पर जा बैठा। चूहा पेड़ के पीछे जाकर छिप गया। हिरन दूर भाग निकला।
लेकिन कछुआ जल्दी दौड़ नहीं सका। शिकारी ने कछुए को थैली में डाल दिया। अब अपने दोस्त को खतरे से बचाने के लिए हिरन को एक उपाय सूझा। वह जाकर शिकारी के पथ पर खड़ा हुआ। शिकारी ने हिरन को देखते ही उसने थैली को नीचे गिरा दिया और हिरन के पीछे भागने लगा। उसी समय चूहा आकर थैली को अपने दांतों से काटकर कछुए को बाहर निकाल दिया। हिरन तेज दौड़कर शिकारी से बच निकला। शिकारी जब वापस आकर देखा तो थैली खाली थी। वे 4 दोस्त फिर से खुशी से जीवन बिताने लगे। चतुर बकरा। एक दिन एक भूखा भेड़िया खाने की तलाश में जंगल में भटक रहा था। उसने एक पथरीली जमीन के पास एक हरे भरे घास की जमीन देखी। वहां उसने देखा कि एक बड़ा और मोटा बकरा घास खा रहा था। वाह, लगता है भोजन का इंतजाम हो गया। वो धीरे से उसकी ओर बढ़ा, लेकिन बकरा सावधान था। उसने भेड़िए की तरफ देखकर कहा, तुम तो बहुत कमजोर और भूखे लगते हो। मुझे खुशी होगी अगर तुम मुझे अपना भोजन बना लोगे। किसी को बचाने के लिए किसी दूसरे को तो समर्पण करना ही पड़ता है। ये सुनकर भेड़िए को आश्चर्य हुआ। तुम तो बहुत दयालु हो। पर तुम मुझे खाओगे कैसे? मैं तो बहुत बड़ा हूँ। तुम यही अपना मुंह खोलकर खड़े रहना। मैं पहाड़ पर चढ़ता हूँ। मैं वहां से दौड़कर सीधे तुम्हारे मुंह में घुस जाऊंगा। फिर तुम मुझे पूरा निगल लेना, ठीक है? मूर्ख भेड़िए ने वैसा ही किया जैसा बकरे ने कहा। वो जमीन पर खड़ा रहा। चतुर बकरा पहाड़ पर चढ़ गया। वहां से वो तेज गति से भेड़िए की ओर दौड़ने लगा। भेड़िया वहां इंतजार कर रहा था। बकरे ने भेड़िए के सिर पर तेज वार किया। भेड़िया बेहोश होकर गिर गया और बकरा वो तो अपनी जान बचाने के लिए वहां से तेजी से भाग गया। सही समय बुद्धि का उपयोग करना चाहिए। साधु और भेड़। उस दिन वाराणसी में बहुत ही रोमांचक माहौल था। सभी लोग भेड़ों की लड़ाई देखने के लिए इकट्ठा हुए थे। संयोग से एक साधु वहाँ से गुजर रहा था। क्या हो रहा है यहाँ? भेड़ों की लड़ाई चल रही है। देखो तो कितने उम्दे जानवर हैं। लोगों की भीड़ से वो साधु अंदर आया। उसने देखा कि एक भेड़ अपनी गर्दन नीचे झुकाए पीछे हट रहा था। देखो, वो पीछे हटकर मेरे सामने नतमस्तक हो रहा है। हे सज्जन जानवर, इतने सारे लोगों में सिर्फ तुम ही हो जो एक महात्मा की पहचान कर सकते हो। तभी एक आदमी ने उन्हें चेतावनी दी। जरा संभाल के, वो झुक नहीं रहा। वो तो आक्रमण की तैयारी कर रहा है। कृपया पीछे हो जाइए। नहीं, मैं नहीं हटूंगा। देखो, ये गरीब जानवर मेरा आशीर्वाद चाहता है। अगले ही पल उस भेड़ ने अपनी पूरी ताकत से साधु को जोर से ठोकर दी। हे भगवान, इस दुर्भाग्य को मैंने खुद ही बुलवा दिया। कितना मूर्ख हूँ मैं। अब मुझे उसका फल मिल गया। कोई भी कृति करने से पहले अच्छी तरह से सोचना चाहिए। लालची कुत्ता। रोजर नाम का एक कुत्ता एक शहर में रहता था। उसे हड्डियां चबाना बहुत अच्छा लगता था। एक दिन जब वो कहीं जा रहा था तो उसे सड़क पर एक मांसदार हड्डी पड़ी मिली। वो उसे मुंह में दबाकर खुशी खुशी घर की तरफ चल पड़ा। उसे अपना प्रिय भोजन जो मिल गया था। रास्ते में जब वो एक पुल पार करने लगा तो पानी में उसने एक कुत्ता देखा जिसके मुंह में एक हड्डी का टुकड़ा था। रोजर का लालच बढ़ गया और वो उस हड्डी के टुकड़े को भी लेने की तरकीब सोचने लगा। उसने सोचा कि वो भौंककर उस कुत्ते को डराकर भगा देगा और उस हड्डी को ले लेगा। जैसे ही उसने भौंकने के लिए अपना मुंह खोला, उसका हड्डी का टुकड़ा फिसलकर नदी में जा गिरा। बेचारा रोजर लालच में ये भूल गया कि वो पानी में अपनी ही परछाई को देख रहा है। सियार और चूहे। एक दिन जंगल में एक सियार घूम रहा था। उसे बहुत भूख लगी थी। तभी उसने एक चूहों का झुंड देखा।
सियार को उन्हें पकड़ने का बहुत मन कर रहा था। चूहे बहुत स्वादिष्ट होंगे, लेकिन अगर मैं उन्हें अभी पकड़ूं तो केवल एक ही पकड़ सकता हूँ। मुझे कुछ ऐसी योजना बनानी चाहिए कि हर रोज मुझे एक चूहा मिले। उस सियार ने चूहों का उनके बिल तक पीछा किया। सारे चूहे बिल में जाने के बाद सियार वहीं सूरज की ओर अपना मुंह खोलकर एक पैर पर खड़ा हो गया। कुछ देर बाद जब चूहे बाहर आए तो उन्होंने सियार को देखा। तब चूहों का राजा आगे बढ़ा। सियार जी, आप एक पैर पर क्यों खड़े हो? अगर मैं चारों पैरों पर खड़ा रहूं तो धरती मेरा बोझ नहीं सह पाएगी। और आपका मुंह क्यों खुला है? इसलिए कि मैं हवा खा के जीता हूँ। और आपका मुंह सूरज की तरफ क्यों है? मैं सूर्यदेव की प्रार्थना करता हूँ। अरे, आप जैसे महान साधु के दर्शन करके हम धन्य हो गए। हम आपकी रोज सुबह शाम पूजा करेंगे। लगता है मेरी योजना काम कर गई। दूसरे दिन सुबह, चलो चूहे आने का समय हो गया, अब मुझे एक पैर पर खड़ा रहना चाहिए। प्रणाम गुरुजी। सियार की पूजा करने के बाद सारे चूहे भोजन की तलाश में निकल पड़े। सियार ने चतुराई से सबसे आखिरी चूहे को पकड़कर खा लिया। बहुत दिन ऐसे ही गुजर गए। एक दिन, अरे ये क्या? ये सियार तो सिर्फ हवा खाता है, लेकिन हर दिन मोटा ही होता जा रहा है। कुछ देर सोचने के बाद समझ में नहीं आ रहा, हमारी झुंड की संख्या आखिर कम कैसे हो रही है? इसका कारण क्या हो सकता है महाराज? यही तो मैं भी सोच रहा हूँ। इस सियार का वजन तो हर दिन बढ़ता ही जा रहा है। मुझे लगता है कि यही सियार हमारे दोस्तों को खा गया होगा। मुझे पता करना होगा। उस शाम जब सब चूहे निकलने ही वाले थे, आज तुम सब पहले जाओगे और मैं सबसे पीछे आता हूँ। अगर मैं सही हूँ तो ये सियार मुझ पर झपटेगा। मुझे सावधान रहना होगा। हाँ। और वैसे ही हुआ। जैसे ही राजा बाहर आया, सियार उस पर झपट पड़ा, लेकिन राजा के वहाँ से हटने के कारण बेचारा सियार गिर पड़ा। तुम्हारी दुष्ट योजना अब खत्म हो गई सियार जी। राजा और बाकी चूहों ने उस सियार पर हमला किया और उसे मार डाला, और इस प्रकार चूहों को बड़ी अच्छी दावत मिल गई। शत्रु पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। ब्राह्मण और बकरी। एक दिन एक ब्राह्मण पास वाले गांव से लौट रहा था। भाई वाह, गाँव वालों का भला हो, क्या मोटी बकरी दान में मिली है। वाह। उसी वक्त 3 भूखे ठगों ने उसे आते देख लिया और आपस में बातें करने लगे। आहा, क्या मोटी बकरी है। हाँ, आज दावत का मौका आया है। कुछ चाल चलकर हमें इसे हासिल करना ही होगा। ये कौन सी बड़ी बात है। सुनो सुनो, हमें क्या करना है। पहला ठग ब्राह्मण के पास गया। ब्राह्मण महाराज, इस कुत्ते को कंधों पे क्यों उठाया है? मजा आ रहा है। बेवकूफ, कुत्ते और बकरी में फर्क नहीं जानते क्या? अरे अरे, गुस्सा क्यों करते हो? तुम्हें मजा आ रहा है तो मुझे क्या? हाय, मेरी आंखें मुझे धोखा तो नहीं दे रही। नहीं नहीं, ये बकरी ही है। कुछ ही दूर जाने के बाद दूसरे ठग ने उसे रोका। ब्राह्मण जी, ये मरा हुआ गाय का बछड़ा आपका बहुत प्यारा लगता है, फिर भी आपको इसे कंधे पे उठाना शोभा नहीं देता। आप एक ब्राह्मण हो। भैया अंधे हो क्या? हम देखते नहीं, ये एक जीवित बकरी है, बछड़ा नहीं। गुस्सा मत होइए, माफ करना, शायद ये मेरी गलती है। भैया ये क्या हो रहा है? मैं पागल हूँ या वो लोग पागल हैं? ब्राह्मण थोड़ी दूर गया नहीं के। अरे ओ ब्राह्मण, उस गधे को फेंको नीचे, लोग तरह तरह की बातें करेंगे। नहीं नहीं, तीनों के तीनों गलत कैसे हो सकते हैं? वाकई ये बकरी नहीं है, ये तो कोई रूप बदलने वाला भूत है। गांव वालों ने मेरे साथ बहुत ही नीच मजाक किया है। घबरा के बिना कुछ बोले ब्राह्मण ने अपने कंधों से बकरी को नीचे फेंका और जल्द से जल्द वो वहां से भाग गया। ब्राह्मण के वहां से जाते ही उन तीनों ठगों ने उस बकरी को पका के अच्छा भोजन किया। आत्मविश्वास जरूरी है। खरगोश और कांटा चूहा। नर्मदा नदी के किनारे एक घना जंगल था। उसमें रहने वाले जानवर हमेशा झगड़ते रहते थे। हम हमेशा झगड़ते हैं। हमारा कोई राजा नहीं है जो हमारा न्याय कर सके। हाँ, हमारा एक राजा होना चाहिए। लेकिन राजा बनेगा कौन? फिर से झगड़ा शुरू हुआ।
मैं राजा बनूंगा। अरे नहीं, मैं ही राजा बनूंगा। राजा तो मुझे बनना चाहिए। एक बूढ़ा लोमड़ी जो कुछ ही दिन पहले उस जंगल में आ बसा था, अपनी गुफा से गरजते हुए बाहर आया। अरे ये शोर कैसा? बाहर जाके देखता हूँ। जानवरों ने लोमड़ी को उनकी तरफ आते देखा। क्यों न इस लोमड़ी को ही हम अपना राजा चुने? ये ठीक रहेगा। जब वो बूढ़ा लोमड़ी उनके पास आया, हमें एक राजा की जरूरत है, क्या आप हमारा राजा बनना पसंद करेंगे? क्या किस्मत है मेरी, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा। मेरे बुरे दिन शायद खत्म हुए। मुझे कोई ऐतराज नहीं। देखो, मैं हिंसा का विरोधी हूँ। कोई भी बात पूरी तरह जानने के बाद ही अगर मुझे जरूरी लगा तो ही मैं अपराधी को मृत्युदंड दूंगा। सभी जानवर प्रसन्न हुए। महाराज, हिंसा के विरोधी तो हम भी हैं, लेकिन एक न्यायप्रिय राजा ही अपराधी को मार सकता है। अच्छा, तो ठीक है। अगले ही दिन खरगोश और कांटा चूहा के बीच झगड़ा हो गया। ये बिल मेरा है। नहीं, ये मेरा है। मैंने इसे सबसे पहले देखा है। तुमने देखा ठीक है, पर मेरे ही पिताजी ने इसे पहले बनवाया था। तुम्हारे पिताजी ने बनाया तो क्या हुआ? उन्होंने इसे छोड़ दिया था। अच्छा, ये बात है, तो हम राजा के पास चलते हैं। न्याय मांगने के लिए दोनों बूढ़े लोमड़ी के पास गए। महाराज, हमें न्याय चाहिए, न्याय। क्यों, क्या हुआ? दोनों जानवर एक साथ अपने झगड़े के बारे में लोमड़ी को बताने लगे। अरे जरा रुको रुको, मैं बूढ़ा हूँ, कान से अच्छी तरह सुन नहीं पाता। जरा मेरे पास आकर कहो। दोनों जानवर बिना हिचकिचाए लोमड़ी के पास गए। अगले ही पल लोमड़ी उन पर झपटा और उन्हें मारकर खा गया। अब सब जानवरों को अच्छा सबक मिल गया। दोस्तों, हमें अपना न्याय खुद करना चाहिए। अजनबी पर विश्वास करके तो हम फंस गए। अजनबी पर विश्वास करना उचित नहीं। ढोलकिया। एक ढोलकिया अपने बेटे के साथ वाराणसी में किसी त्योहार पर ढोलक बजाने गया था। त्योहार के अंत में, ये लीजिए आपके पैसे। पिताजी, मुझे इस त्योहार में बड़ा मजा आया। हो, आज तो तुमने कमाल का बजाया बेटा। और अगले ही क्षण, अरे ये तुम क्या कर रहे हो? ढोलक बजा रहा हूँ, और क्या। आज तो मानो मैंने आसमान छू लिया। इतना शोर मत करो बेटा, कहीं चोर न सुन ले। ये जंगल तो चोरों से भरा पड़ा है। उनको डरा कर भगाने के लिए मैं फौजी धुन बजाता हूँ। जंगल में छिपे कुछ चोरों ने ढोलक की वो जोरदार आवाज सुनी। लगता है शाही फौज शिकार के लिए जंगल में आई है। कुछ देर बाद, बस बेटा, इस धुन को सिर्फ एक ही बार बजाया जाता है। लेकिन उसका बेटा बजाता ही गया। मेरी बात मानो, रुक जाओ। आप तो व्यर्थ चिंता करते हैं। देखिए मैं चोरों को कैसे डरा कर भगाता हूँ। अरे ये क्या, वो धुन तो तीसरी बार बज रही है। ये फौज नहीं है, लगता है कोई बहुत पैसे कमाकर अपना आनंद व्यक्त कर रहा है। चलो पकड़ो उन्हें। जल्द ही चोरों ने ढोलकिया और उसके बेटे को ढूंढ लिया। रुक जाओ, तुम्हारे पास जो कुछ भी है वो हमें दे दो, वरना हम तुम्हें मार डालेंगे। और फिर सारा सामान लूटकर चोर भाग गए। मैंने तुम्हें रुकने के लिए कहा था ना, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। गलत वक्त पर बजाकर वृथा अभिमान और मूर्खता से तुमने खुद ही विनाश को बुलवा दिया बेटा। मुझे क्षमा कीजिए पिताजी, मुझे मेरा सबक मिल गया। हर चीज के लिए सही समय और सही जगह होती है। नाव। एक मेंढक, एक चूजा, एक चूहा, एक चींटी और एक सोनपंखी टहलने निकले। वे एक छोटी नदी के पास पहुंचे। मेंढक ने कहा, चलो नदी में नहाते हैं। मेंढक पानी में कूद पड़ा, लेकिन चूजा, चूहा, चींटी और सोनपंखी ने कहा, हम तैर नहीं सकते। चूजा, चूहा, चींटी और सोनपंखी को बहुत बुरा लगा। उन्होंने सोचा कुछ करना चाहिए। चूजा जाकर एक पत्ता ले आया, चूहा जाकर अखरोट का छिलका ले आया, चींटी जाकर भूसा ले आया और सोनपंखी ने काला धागा ले आया।
वे सब काम में जुट गए। वे छिलके के नीचे भूसा को चिपका दिया और धागे से पत्ते को उसमें बांध दिया। 1 मिनट में सुंदर सा नाव तैयार हो गया। उस नाव को पानी में आगे बढ़ाया और सभी उसमें बैठकर जाने लगे। मेंढक उन्हें देखकर हंसने के लिए अपना सिर ऊपर उठाया, परंतु नाव अब बहुत दूर चला जा रहा था। लोमड़ी और अंगूर। जैकी लोमड़ी एक दिन एक सुंदर बाग में गई। वहां उसे बहुत सारे रसीले अंगूर के गुच्छे दिखे। उसे देखकर जैकी के मुंह में पानी आ गया। उसने सोचा, जरूर ये अंगूर मीठे और स्वादिष्ट होंगे, मैं इन्हें खाना चाहती हूँ। और कूदकर अंगूर को तोड़ने की कोशिश करने लगी, लेकिन लाख कोशिश करने पर भी वो अंगूर नहीं तोड़ सकी, बल्कि कूदते समय उसे चोट भी लग गई। तब वो बोली, ये अंगूर जरूर खट्टे होंगे, मैं इन्हें नहीं खाना चाहती, और वहां से चली गई। कुत्ता और गधा। किसी जमाने में वाराणसी में एक धोबी रहता था। उसने एक गधा और एक कुत्ता पाल रखा था। चलो आज का दिन खत्म हुआ, बहुत काम करना पड़ा आज, अभी चैन की नींद सोया जाए। देखा, मालिक आज फिर मुझे खाना देना भूल गया। कुछ घंटों बाद आधी रात में, आहा, ये तो गहरी नींद सो रहा है। मेरा नसीब अच्छा है, चलो जल्दी से थैली भर लेते हैं। हे भगवान, ये तो चोर है और मेरा मालिक गहरी नींद सो रहा है। गधे ने तुरंत कुत्ते को सावधान किया। अपने घर में चोरी हो रही है और मालिक गहरी नींद में है, जल्दी करो, उसे जगाओ। मैं क्यों जगाऊं? उसे मेरी परवाह ही नहीं है। चोरी होगी तो उसे मेरी याद आएगी, फिर मेरी अच्छी देखभाल करेगा वो। नीच, नमक हराम, अपने मालिक के बारे में ऐसा सोचते हो? शर्म नहीं आती तुम्हें? तो क्या ठुकराने के लिए उसकी ईमानदारी करूं? मैं उसे नहीं जगाऊंगा। तो अब मुझे ही मालिक को जगाना होगा, नहीं तो चोर चोरी करके भाग जाएगा। ये मूर्ख गधा लगता है आसपास के सभी को जगा देगा। चलो भागो यहाँ से। धोबी ने उठकर खिड़की से झांक कर देखा, मगर तब तक चोर तो भाग चुका था। इस मूर्ख गधे ने मेरी नींद हराम कर दी, बेवक्त चिल्लाता रहता है, इसे अभी मजा चखाता हूँ। धोबी ने एक लकड़ी उठाई और बुरी तरह गधे की पिटाई की। कुत्ते ने खेदपूर्वक अपना सर हिलाया। बेचारा गधा, चोर तो भाग गया। मालिक तो जानता ही नहीं कि तुमने किस लिए आवाज दी थी। क्या जरूरत थी मेरा काम करने की? देखा, दूसरों के काम में दखल देने का नतीजा। दूसरों के काम में दखल नहीं देनी चाहिए। नीला सियार। एक जंगल में एक सियार रहता था। उसे रोज खाना नहीं मिलता था। वो भूख के मारे इधर उधर जंगल में घूमने लगा। आखिर उसने शहर जाने का फैसला किया। जब वो शहर के अंदर गया तब कुत्तों का भौंकना सुनाई दिया। उसने देखा कि कुछ कुत्ते उसके पास आ रहे थे। तुरंत वो पास वाले घर के अंदर घुस गया। वो घर एक रंगरेज का घर था। सियार एक नीले रंग भरे नांद में जा गिरा। सियार न मिलने के कारण कुत्ते वहां से चले गए। सियार अब नीला होकर नांद से बाहर आया और जंगल में चला गया। जंगल के सारे जानवर सियार को नया जंतु मानकर घबराने लगे। अब सियार को पता चला कि सभी जंतु उसे देखकर डर रहे हैं। उसने इस बात का फायदा उठाना चाहा। उसने जंगल के जानवरों को बुलाकर कहा, प्यारे दोस्तों, मुझे भगवान ने आपकी रक्षा करने के लिए भेजा है। मैं जंगल का राजा हूँ। ये सुनकर सभी जानवर खुश हो गए। रोज सभी जानवर उसकी सेवा करते थे और खाना भी देते थे। एक दिन राजा सियार अपने दरबार में बैठे थे।
उसे कुछ सियारों की हूकना सुनाई पड़ी। बहुत दिनों तक उसने ऐसी आवाजें नहीं सुनी। वो बहुत खुश हो गया और अपने को राजा भूलकर वो भी हूकने लगा। तुरंत सभी जानवरों को पता चल गया कि राजा के वेश में सियार है। वे सियार को पकड़ने के लिए भागने लगे, लेकिन उससे पहले सियार वहां से भाग गया। घमंडी हाथी। एक काले जामुन के पेड़ पर एक चिड़ियों की जोड़ी रहती थी। उन्होंने पेड़ पर एक घोंसला बनाया था और वे बड़े खुशी से रहते थे। कुछ दिनों बाद चिड़िया ने अंडे डाले। अंडों से वे बड़े खुश हो गए और बड़ी बेसब्री से अपने बच्चों के आने का इंतजार करने लगे। एक दिन एक बड़ा हाथी घूमते घूमते उस जामुन के पेड़ के पास आया। उसे वे पत्ते बहुत पसंद थे। उस पेड़ की डाली खींचने के लिए हाथी ने अपनी सूंड ऊंची उठाई। ये देखकर चिड़ियों की जोड़ी जोर से चिल्लाने लगी। ओ हाथी महाराज, हम पर दया कीजिए, इस डाली को मत खींचिए। हमारा घोंसला यहाँ पर है, उसमें हमारे अंडे भी है। हम बच्चों का बड़े बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अगर आप इस पेड़ को हिलाओगे तो हमारा घोंसला गिर जाएगा, सब अंडे फूट जाएंगे। हम पर दया करो हाथी महाराज। घमंडी हाथी ने उनकी परवाह नहीं की। मुझे क्या लेना देना तुम्हारे अंडों से? मुझे परवाह नहीं, मुझे तो बस खाना है। ये कहकर हाथी ने डाली खींची और फिर जैसा सोचा वैसा ही हुआ। घोंसला नीचे गिर गया और सारे अंडे टूट गए। चिड़ियों को बहुत दुख हुआ, वे खूब रोए। घमंडी हाथी पत्ते खाकर वहां से निकल गया। चिड़ियों की जोड़ी को अब बहुत गुस्सा आया। उन्होंने बदला लेने का फैसला किया। वे रोते रोते अपने मित्रों के पास सहायता मांगने निकल पड़े। उस घमंडी हाथी ने हमारे अंडों को तोड़ दिया। उनका रोना सुनकर कौवा, मेंढक, चींटी सभी उस जोड़ी को दिलासा देने लगे। कौवे ने समझाया, रोना मत, उस घमंडी हाथी को अच्छा सबक सिखाएंगे। सभी मिलकर उस घमंडी हाथी को सबक सिखाने की तरकीब सोचने लगे। दूसरे दिन चिड़िया और उनके मित्र उस हाथी की खोज में निकल पड़े। उन्होंने पूरा जंगल छान मारा। हाथी को देखते ही उन्होंने हमला बोल दिया। चींटी ने हाथी के कान में घुसकर कुरेदना शुरू किया। लगातार कुरेदने के कारण हाथी चक्कर खाके गिर पड़ा। अब कौवों की बारी थी। वे पेड़ की डाली से तेजी से उड़कर नीचे आए। हाथी की दोनों आंखें अपनी चोंच से मार मार कर फोड़ डाली और उसे अंधा बना दिया। इस अचानक हमले से हाथी घबरा गया। दर्द के मारे वो चिल्लाने लगा। उसका गला सूख गया। अपनी अंधी आंखों से वो पानी के लिए तालाब की ओर दौड़ने लगा। अब मेंढक आगे बढ़ा। मेंढक एक बड़े से गड्ढे के पास बैठकर जोर से चिल्लाने लगा। मेंढक की आवाज सुनकर हाथी ने अंदाजा लगाया कि तालाब वही पास में होगा। हाथी उस आवाज की दिशा में जाने लगा और अगले ही क्षण हाथी गड्ढे में गिरकर मर गया। चिड़ियों की जोड़ी ने अपने दोस्तों की सहायता से उस घमंडी हाथी से बदला ले लिया। होशियारी और साहस ताकत से महत्वपूर्ण हैं। खरगोश और कछुआ। एक दिन एक खरगोश और कछुए ने अपने बीच एक दौड़ लगाने की सोची। जंगल के सारे जानवर इस मजेदार दौड़ को देखने इकट्ठा हो गए। बंदर ने गोली चलाकर दौड़ की शुरुआत की। खरगोश तेजी से भागने लगा। वो कछुए को बहुत पीछे छोड़ आया। तब उसने सोचा, मैं ही जरूर इस दौड़ को जीतूंगा, इसलिए कछुए के आने तक कुछ देर आराम कर लेता हूं। फिर वो हरी नरम घास पर लेट गया और उसे गहरी नींद आ गई। कछुआ धीरे धीरे चलकर खरगोश को पार कर गया। जब खरगोश की नींद खुली तो उसने देखा कि कछुआ तो दौड़ जीत चुका है। मूर्ख सियार। एक दिन दो भेड़ आमने सामने आ गए।
रास्ता पतला था और दोनों में से कोई भी दूसरे को पहले जाने देना नहीं चाहता था। हट जा मेरे रास्ते से। तू बाजू हट जा। दोनों अपने रास्ते के लिए झगड़ने लगे। खून बहने लगा। एक सियार दूर से ये सब देख रहा था, पर वो एक मूर्ख सियार था। उसने सोचा, आहा, क्या खून निकल रहा है, पीने में मजा आएगा। थोड़ी देर रुकता हूँ ताकि और खून बहे। लड़ते रहो, लड़ते रहो, लड़ते रहो। यहाँ भेड़ों की लड़ाई तो जारी थी। काफी खून बह रहा था। अचानक बिना कुछ सोचे समझे वो मूर्ख सियार खून पीने बीच में कूद गया। सियार को बीच में देखकर दोनों भेड़ और गुस्सा हो गए। दोनों ने एक साथ अपने सींगों से उस सियार को घोंप दिया। सियार वहीं मर गया। अब दोनों भेड़ होश में आए और अपने अपने रास्ते वहां से चले गए। बिना सोचे कोई काम नहीं करना चाहिए। 3 मछलियां। एक तालाब में 3 बड़ी मछलियां रहती थीं। एक मछली बड़ी बुद्धिमान थी और सदा सावधान रहती थी। दूसरी मछली चतुर और उपाय कुशल थी। तीसरी मछली हमेशा भाग्य पर भरोसा करती थी। एक दिन जब बुद्धिमान मछली इधर-उधर पानी में उछल रही थी, तब उसने 2 मछुआरों की बातें सुनी। एक मछुआरा दूसरे से कह रहा था, इस तालाब में अच्छी मछलियां हैं, हम कल आकर इन्हें पकड़ेंगे और खूब पैसा कमाएंगे। इस बात को सुनकर बुद्धिमान मछली अन्य 2 मछलियों को ये बात सुनाई और वहां से चले जाने की सलाह दी। चतुर मछली वहां से दूसरी जगह जाने के लिए तैयार नहीं थी। उसने कहा, आने दो मछुआरों को, मैं उनसे बच जाऊंगी। तीसरी मछली ने कहा, मैं यहीं पैदा हुई, मैं इस जगह को छोड़कर नहीं जा सकती। जो भी मेरे भाग्य में लिखा है वही होगा। पहली मछली उस जगह को छोड़कर चली गई। दूसरे दिन मछुआरे आए और अपना जाल बिछाया। जो मछलियां तालाब में थी वे जाल में फंस गई। चतुर मछली ने मर जाने का नाटक किया। मछुआरों ने उसे मरा हुआ मछली समझकर फेंक डाला। तीसरी मछली जो भाग्य पर भरोसा करती थी, वो उछलती और कूदती, तो मछुआरे ने उसे मार डाला। समझदार टोपी वाला। एक दिन एक गरीब टोपी वाला एक छोटे से गांव में टोपियां बेच रहा था। वो धूप में घूम घूम कर बहुत थक गया था, इसलिए एक बड़े पेड़ की छांव में उसने अपनी टोपियों की गठरी रखी और सो गया। जब वो सो रहा था तो उस पेड़ पर रह रहे बंदर नीचे उतरे और उसकी गठरी में से रंग बिरंगी टोपियों को अपने सर पर पहनकर पेड़ पर चढ़ गए। कुछ देर बाद जब टोपी वाले की नींद खुली तो उसने देखा कि सारी टोपियां बंदरों ने पहन रखी हैं। वो उन पर चिल्लाया, अरे वो टोपियां मेरी हैं, मुझे वापस दे दो। लेकिन बंदर वापस उस पर खर्राने लगे। ठीक उस समय उसे एक उपाय सूझा। उसने अपनी टोपी उतारी और जमीन पर फेंक दी। टोपी वाले ने जैसा किया वैसा ही सारे बंदरों ने अपने सर पर से टोपी उतारी और जमीन पर फेंक दी। टोपी वाले ने अपनी सारी टोपियां इकट्ठी की और गठरी में बांधकर खुशी खुशी वहाँ से चला गया। वफादार नेवला। एक गांव में एक किसान अपनी पत्नी और नन्हे बच्चे के साथ रहता था। एक दिन काम के बाद जब किसान अपने घर लौट रहा था, तब अपने साथ एक छोटा सा नेवला घर ले आया। उसने अपने पत्नी से कहा, हमारे बच्चे के साथ हम इस नेवले को भी पालेंगे। एक दिन किसान की पत्नी अपने बच्चे को पालने में सुलाकर बाजार जाना चाहती थी, लेकिन अपने बच्चे को नेवले के पास अकेला नहीं छोड़कर जाना चाहती थी। तो उसने बच्चे को अपने पति के पास छोड़कर बाजार चली गई। वो जल्दी ही बाजार जाकर टोकरी भर किराना और तरकारियां ले आई। उसने देखा कि आंगन में नेवला बैठा हुआ था। उस नेवले के मुंह में खून को देखकर चिल्लाई, खून, खून, तुमने मेरे बच्चे को मार डाला। उसने अपनी पूरी ताकत से नेवले को मारा और अंदर बच्चे को देखने के लिए चली गई। अंदर बच्चा चैन से सो रहा था। पालने के नीचे एक सांप खून में लथपथ मरा पड़ा था। तब
तब जाके उसे समझ में आया कि नेवले ने सांप को मारकर बच्चे को बचाया है। वो नेवले के पास गई। तुमने सांप को मारकर मेरे बच्चे को बचाया है। लेकिन नेवला उसे सुन नहीं सका क्योंकि वो मर चुका था। स्त्री नेवले के सामने झुककर रोने लगी। घमंडी भंवरा। एक समय की बात है, जंगल में एक भंवरा रहता था। सभी उसकी सुंदरता की प्रशंसा करते थे। भंवरे को अपनी सुंदरता पर बड़ा गर्व था। एक दिन यहाँ वहाँ घूमते हुए उसने एक हाथी के बच्चे को देखा। वो जाकर उस हाथी के कान पर बैठ गया। अरे कौन है? मैं हूँ सबसे सुंदर भंवरा। मुझे नहीं जानते? देखो तुम कितने मोटे और भद्दे हो। मेरी तरफ देखो, कितने नाजुक सुंदर पंख हैं मेरे। ओह, तुमसे मिलकर खुशी हुई। हाथी के बच्चे ने विनय पूर्वक जवाब दिया। कहाँ जा रहे हो तुम? सब जगह और कहीं भी नहीं। मैं तुम जैसा नहीं हूँ। मेरे सुंदर पंखों से मैं कहीं भी उड़कर जा सकता हूँ। हाँ, पर एक बात हम दोनों में समान है। तुम्हें सूंड है और मुझे डंक। हाथी ने अपना सिर हिलाया। लेकिन मैं मेरी डंक से फूलों से शहद चूस सकता हूँ, पर तुम नहीं कर सकते। अब बताओ, हम दोनों में कौन श्रेष्ठ है? हाथी ने कुछ जवाब नहीं दिया। ये तो बताओ, तुम्हारे पैर कितने हैं? 4 हैं। मेरे 6 हैं। फिर से एक बार मैं ही श्रेष्ठ हूँ। भंवरा अपनी बात पूरी कर ही रहा था, तभी जोर से हवा बहने लगी। जल्द ही वहाँ तूफान आ गया। पत्तियाँ, धूल, सब कुछ तेजी से बहने लगे। छोटा सा भंवरा ज्यादा देर नहीं टिक सका। एक क्षण में वो भी तूफान में बह गया। बचाओ, बचाओ, मैं बह रहा हूँ। हाथी ने उसे बचाने की कोशिश की, पर तब तक भंवरा तूफान में गुम हो गया। हाथी का बच्चा अपने 4 पैरों पर अपना भारी शरीर परंतु निर्मल हृदय लेकर वहां से चला गया। निर्मलता सुंदरता से श्रेष्ठ है। 2 भिखारी। सोहन और मोहन 2 भिखारी थे। वे दोनों एक बड़े मंदिर के बाहर अन्य भिखारियों के साथ खाना और पैसा भीख मांगते थे। सोहन लंगड़ा था और मोहन अंधा। एक दिन एक अमीर आदमी आकर बोला, मित्रों, मैंने अपने घर एक शानदार दावत का इंतजाम किया है। आप लोग जरूर कल मेरे घर आ जाना। सोहन और मोहन एक दूसरे की मदद के बगैर नहीं जा सकते थे। मोहन ने सोहन से कहा, दोस्त, अगर तुम मुझे रास्ता बताते जाओगे तो मैं तुम्हें अपनी पीठ पर बैठाकर ले चलूंगा। और दोनों ने ऐसा ही किया और जाकर दावत का मजा उठाया। दोनों बहुत खुश हुए। कुमारी चूहिया बनी चूहिया। गंगा नदी के किनारे कई संत लोग रहते थे। उन संतों के गुरु बड़े ज्ञानी थे। एक दिन उन संतों के गुरु जब गंगा नदी में खड़े प्रार्थना कर रहे थे, तब एक नन्ही चूहिया उनके सामने आई। संत गुरु को वो चूहिया इतना पसंद आया कि उन्होंने उसे घर ले जाना चाहा। संत ने अपनी मंत्र शक्ति से उस चूहिया को छोटी सी लड़की के रूप में बदल दिया। उस लड़की को अपनी पत्नी के पास ले गए। उन्होंने कहा, यही तेरी बेटी है, इसकी देखरेख प्रेम और ध्यान से करो। कुछ वर्ष बीत गए। वह बहुत सुंदर लड़की बन गई। संत और उसकी पत्नी ने सोचा कि इसके लिए अब एक योग्य वर ढूंढना चाहिए। संत ने कहा, हमारी बेटी की शादी सबसे शक्तिशाली वर से करना चाहिए। सूर्य ही इसके लिए उचित वर होंगे। संत ने अपनी मंत्र शक्ति से सूर्य को बुलाया और अपनी बेटी से विवाह करने को कहा। लेकिन उस लड़की ने कहा, नहीं पिताजी नहीं, मैं इनसे शादी नहीं कर सकती, ये बहुत गर्म है। ये सुनकर संत बड़े दुखी हो गए। सूर्य ने कहा, आपकी बेटे के लिए योग्य वर बादल होगा, क्योंकि वो ठंडा है। तब संत ने बादल को अपनी बेटी से शादी करने के लिए बुलाया। लेकिन कुमारी चूहिया खुश नहीं थी। उसने कहा, ये काले और मंद हैं, इनसे भी अच्छा वर ढूंढिए। बादल ने कहा, आप पहाड़ को चुन सकते हैं,
क्योंकि ये विशाल और बलवान है। संत पहाड़ के पास शादी का प्रस्ताव लेकर गए। कुमारी चूहिया ने फिर से इनकार किया। उसने कहा, नहीं पिताजी, ये बहुत कठोर और खुरदुरे हैं, मैं इनसे शादी नहीं कर सकती। तब पहाड़ ने सुझाव दिया, मुझसे भी बड़ा चूहा है। ये सच है कि मैं बलवान हूँ, लेकिन ये चूहा मुझ में बिल बनाकर रहता है। जब चूहिया ने चूहे को देखा तो खुशी से उछल पड़ी। संत ने एक क्षण सोचा और अपनी शक्ति से अपनी लड़की को फिर से चूहिया बना दिया और उसकी शादी चूहे से कर डाली। दो बकरियां। गोलू और शालू दो मूर्ख बकरियां थीं। एक दिन दोनों एक पुल को पार करने की कोशिश कर रही थीं। दोनों बीच पुल पर आकर टकराकर रुक गईं, क्योंकि पुल बहुत छोटा था और केवल एक एक कर ही पुल को पार किया जा सकता था। लेकिन दोनों ही पुल को पहले पार करना चाहती थीं, इसलिए दोनों में लड़ाई छिड़ गई। दोनों मूर्ख बकरियां बीच पुल पर लड़ती रहीं और अंत में नदी में गिरकर डूब गईं। राजा और हिरण। एक दिन एक राजा अपने मंत्री के साथ जंगल में शिकार खेलने गया। अचानक उनकी नजर एक सुंदर हिरण पर पड़ी। दोनों सुनहरे रंग और खूबसूरत सींगों वाले हिरण को देखते ही रह गए। राजा ने अपने मंत्री से कहा, मैं अकेला ही इस हिरण का शिकार करना चाहता हूँ। ये कहकर उसने हिरण पर निशाना लगाकर एक तीर छोड़ा, लेकिन हिरण होशियार हो गया और बचकर जंगल के अंदर चला गया। राजा ने अपने मंत्री से कहा, जब तक मैं उस हिरण का शिकार करके ना लौटूं, तुम यहीं मेरा इंतजार करना। फिर राजा उस घने जंगल में हिरण का पीछा करते करते अंदर चला गया। उसे बहुत दिक्कतें आ रही थी। अचानक राजा एक दलदल में फंस गया और वो मदद के लिए जोरों से चिल्लाने लगा। वो बहुत डर रहा था, क्योंकि दलदल उसे धीरे धीरे अंदर खींच रहा था। दूर खड़े मंत्री को भी राजा की चीखें सुनाई नहीं पड़ रही थी। तभी वो हिरण राजा की पुकार सुनकर उसके पास आया। धीरे से अपने सींगों को राजा की तरफ झुकाकर बोला, महाराज, मेरे इन सींगों को पकड़ लीजिए, मैं आपको बाहर खींच लूंगा। राजा ने ठीक वैसा ही किया और ऊपर आ गया। फिर हिरण राजा को सफाई के लिए पास के एक तालाब पर ले गया और सुरक्षित राजा को उसके मंत्री तक पहुंचा दिया। उस दिन के बाद राजा कभी भी शिकार करने जंगल नहीं गया। बदसूरत पेड़। एक हरा भरा बड़ा जंगल था। उस जंगल में बहुत सारे कई तरह के पेड़ थे, जिनमें आम, पीपल, बरगद, नीम, शीशम, तेंदू आदि थे। उनमें केवल एक पेड़ का तना गठीला और बुढ़ा हुआ था। वो अन्य पेड़ों के बीच धब्बा सा लगता था। सारे पेड़ उसे बदसूरत कहकर उसका मजाक उड़ाते थे। बेचारे पेड़ ने सोचा, हे भगवान, आपने मुझे इतना बदसूरत क्यों बनाया? मैं क्यों नहीं बाकी पेड़ों की तरह हूँ? एक दिन एक लकड़हारा उस जंगल में आया। उसने उस गठीले पेड़ को देखकर सोचा, अरे अरे, ये पेड़ मेरे किसी काम का नहीं है, मैं बाकी के पेड़ों को काट लूंगा। फिर उसने उस गठीले पेड़ को छोड़कर सारे पेड़ों को काट लिया। अब उस पेड़ ने सोचा, भगवान जो भी करते हैं भले के लिए ही करते हैं। मेरी बदसूरती ने आज मेरी जान बचाई है। हमें अपनी परेशानियों के लिए ईश्वर को दोष नहीं देना चाहिए। उसके पीछे जरूर कोई न कोई कारण होता है। घोड़ा और गधा। एक धोबी के पास एक घोड़ा और एक गधा था। एक दिन वो दोनों को लेकर बाजार गया। धूप तेज पड़ रही थी। गधे की पीठ पर कपड़ों की गठरियां लदी थीं। घोड़े की पीठ खाली थी। गधा अपने पर लदे वजन के कारण ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। वो घोड़े से बोला, भाई, वजन से मेरा दम निकल रहा है, मेरी मदद करो और कुछ वजन तुम उठा लो। इस पर घोड़ा तुनक कर बोला, भला मैं क्यों, हम तो सिर्फ सवारी के लिए हैं।
ये बात गधे को बहुत बुरी लगी और वो हांफते हांफते चलने लगा। कुछ दूर चलने पर गधा कमजोर पड़ गया और गिर गया। गधे की इस हालत को देखकर धोबी को भी अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने गधे को पानी पिलाया और सारा वजन उठाकर घोड़े पर लाद दिया। गठरियां सचमुच बहुत भारी थी। अब घोड़े ने सोचा, काश मैं गधे की मदद करता तो मुझे इस सारे वजन को शहर तक अकेला तो नहीं ढोना पड़ता।